बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपका नाम क्या है? आचार्य देवेश शास्त्री। पंडित जी, आज जो ये इतना अच्छा समारोह राजपुरा में हो रहा है और खाटू श्याम महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रभु, ये खाटू श्याम जी की अनुपम कृपा है और यह जन्मोत्सव है इनका आज के दिवस में, और विगत एक साल में यह पूरे परिश्रम के फल हैं जो इन सब पूरी समिति ने, हमारे सारे श्याम परिवार ने मिलकर के किया है। और अति ही सुंदर आज शुभ दिवस है जब इन्होंने अपने सफलता के मुकाम को प्राप्त किया है और एक नया कीर्तिमान राजपुरा में स्थापित किया है। और साथ में धर्म के बढ़ावे के लिए, धर्म कार्य के लिए इन्होंने सबने अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो सादर साधुवाद के पात्र हैं ये सभी संस्था के लोग, और हमारे प्रधान जी, पवन बंसल जी इत्यादि जितने भी मेंबर्स हैं, दीपक जी हैं, और बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार फिर लोगों की आस्था और विश्वास धर्म के प्रति पूरी रूप से जागृत हुई है और श्याम जी की कृपा बरसी है। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, यह नारा है इनका। और इन्हीं नारों के साथ इनके भक्तों का अटूट प्रेम श्याम जी के चरणों में, खाटू श्याम जी के चरणों में लगा है। और यह जो मंदिर बना है यह पूर्णता से सब कुछ सिद्धि देने वाली है। सिद्धिपीठ के रूप में खाटू श्याम जी का मंदिर जाना जाएगा। और खास करके पटियाला में यह दूसरा मंदिर है, और दूसरा मंदिर ही नया कीर्तिमान के रूप में यह स्थापित हुआ है। राजपुरा शहर के लोगों का दुख कष्ट निवारण होने का बहुत बड़ा ही स्थान यह बना है। हम चाहते हैं कि धर्म ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और सब लोग धर्म में लगे रहें। खाटू श्याम तथा बालाजी सेवा ट्रस्ट राजपुरा के भक्तजनों और पद अधिकारियों की दिल की पुकार सुनकर खाटू श्याम महाराज जी को राजपुरा में आना ही पड़ा। इसी को लेकर राजपुरा के बालाजी एनक्लेव में भव्य मंदिर का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत भगवान खाटू श्याम जी तथा 24 अन्य भगवान के स्वरूपों को विराजमान किया गया तथा भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इसमें विशेषता विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल, वैभव मित्तल तथा रवि कंचन जी अपने भजनों से भक्तों को निहाल कर भगवान की लीला का गुणगान किया। कन्हैया मित्तल जी, सबसे पहले तो राजपुरा में पहुंचने के लिए सारे भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और खास करके हमारे चैनल की तरफ से भी आपका राजपुरा में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप यहाँ पे विशेष तौर पर सभी के आग्रह से पधारे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजपुरा के प्रेमी नए जुड़े बाबा से, और ये बाबा की कृपा ही है कि जल्दी से बाबा कहीं विराजते नहीं हैं, कीर्तन हो जाते हैं। हम बंगाल में, असम में इतनी जगह जाते हैं जहाँ 50-50 साल से कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन बाबा का मंदिर नहीं है। और वो रोते हैं कि बाबा हमारे यहाँ विराजते क्यों नहीं है, क्योंकि वही है वही जो राम रची राखा, जब तक उसका मन नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं। और ये राजपुरा वालों पर श्याम बाबा का कोई विशेष उपहार समझ लीजिए आप, कि वो इस कोरोना काल में भी स्पेशली खाटू से राजपुरा पधारे और अपने धाम का यहाँ उन्होंने स्थापित हुआ है। और मैं ये बाबा श्याम से अर्जी लगाता हूँ कि आपके इस दरबार में जो भी आए, जगह के नाम से श्याम बाबा प्रचलित होते हैं। राजपुरा, जहाँ पूरा राज करेंगे श्याम बाबा, वो राजपुरा में पधारे। इन भक्तों के लिए क्या संदेश है खास कर? देखिए, इनके लिए यही संदेश है, श्याम बाबा को विराजमान करना आसान है, लेकिन उनकी सेवा को निरंतर करते रहना एक सबसे बड़ी चीज़ है। बाबा का श्रृंगार, बाबा की आरती, मंदिर कमेटी से यही निवेदन करूंगा कि विशेषतः बाबा के भोग की, आरती की, श्रृंगार का ध्यान रखें, तब तो बाबा को विराजमान करने का यहाँ भक्तों के लिए वो कारगर साबित होगा। क्योंकि सिद्ध तभी हो पाएंगे जब पूजा होगी। हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ है, जब तक उसमें शास्त्र नहीं जुड़ेगा, उसमें पूजा नहीं जुड़ेगी, तब तक। आज से 20 साल पहले श्याम बाबा को बहुत कम घर थे जो जानते थे, लेकिन उनकी पूजा ही तो बढ़ी। शास्त्र अनुसार जो जो पूजा होती गई, कलयुग के देव हैं और आज घर घर में पूजे जाते हैं। तो मेन यही मेरा मंदिर कमेटी से मेरा दिल से निवेदन है कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बाबा के श्रृंगार, आरती और भोग, ये तीनों चीज़ें निरंतर सही तरीके से चलती रहे, स्वच्छता से चलती रहे। मित्तल जी, एक बात और, जैसे कि यहाँ की पूरी भक्तजनों को और साथ साथ कमेटी को इतना बेसब्री से आपका इंतजार था। पिछले तकरीबन 10 दिन से हम दिनेश जी से, मेहता जी से बात कर रहे हैं, तो एकदम से ये था कि हाँ जी वो दिन कब आए, वो दिन कब आए। क्या आपको भी
इस दिन का बेसब्री से इंतजार था? देखिए, जब कोई प्रेम से बुलाता है तो हिचकी दोनों को आती है, याद करने वाले को भी आती है और जिसको याद किया जाता है उसको भी आती है। तो ये इनके प्रेम की बात है। और हमारे घर से 25 किलोमीटर पे श्याम बाबा विराजित हो रहे हैं। जहाँ हमें 550 किलोमीटर जाके दर्शन होने हैं, वहाँ हमारा काम 25 किलोमीटर में हो रहा है। तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। धन्यवाद जी। आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री खाटू श्याम महाराज जी का हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज मैं श्री खाटू श्याम जी और बालाई सेवा ट्रस्ट की तरफ से पूरे देशवासियों को, नगरवासियों को बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि आज राजपुरा में बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और आप देखो कितना खुशी का माहौल है पूरे शहर में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जब इंसान हार जाता है, वैज्ञानिक हार जाते हैं, तो एक ही सहारा बचता है, वो है हमारा हारे का सहारा। तो आज ये समझ लो कि हमारे सारे वैज्ञानिक आज 1 साल इस महामारी को 1.25 साल हो चुका है हुए, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। लेकिन मेरा इतना विश्वास है, मेरा इतना मानना है कि इस कोरोना महामारी पर फतेह पाने के लिए आज बाबा खाटू श्याम राजपुरा में पदार्पण हुआ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये कोरोना महामारी का आज से पतन होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम। सर, ये जो आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज के दिन हो रहा है, ये आपका कितने दिन से प्लानिंग में था कि हमने खाटू श्याम महाराज जी को राजपुरा में लेकर ही आना है? बस जी, ये हमारे हाथ में नहीं था, ये बाबा को आना था। आज कुछ महीने पहले ही अचानक प्लानिंग बनी। एक हमारे सज्जन थे, उन्होंने प्लॉट दान दिया, फिर ऐसा मेला बना कि कोई कुछ दे के जा रहा है, कोई कुछ। पूरे शहरवासियों के सहयोग से आज ये बाबा श्याम का मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आके हम निरंतर हो जाते हैं। इतने अल्प समय में इतना भव्य बाबा का मंदिर का निर्माण। और सबसे बड़ी बात और है कि आज 24 स्वरूप एक साथ विराजमान हुए इस मंदिर में। और 5 दिन से 5 दिवसीय यहाँ पर यज्ञ चल रहा था। 5 दिन से लगातार स्वरूपों की पूजा की जा रही थी, वास किए जा रहे थे। तो आज पूर्ण आहुति के साथ बाबा जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। और मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि इस सेवा में हमें शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही खुश नसीब है। पहले सभी शहरवासियों को राजपुरा में पहला खाटू श्याम जी का और सालासर हनुमान जी का मंदिर बनने में बहुत बहुत बधाई हो। और इस शुभ अवसर पर हम सब इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वर्ड नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारे एक अच्छे कर्म थे जो बाबा जी ने हमें अपने चरणों में लेके सेवा करने का मौका दिया। मैं सभी शहरवासियों को बाबा जी की चरणों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये कहता हूं सभी यहाँ पे मंदिर में आएँ और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। सर, कमेटी का एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते आप राजपुरा वासियों को यहाँ के बारे में क्या संदेश दें? ये जो दरबार है ये हारे का सहारा है। इनका नाम ही हारे का सहारा है। जो सब तरफ से हार जाता है वो यहाँ आके अपनी जो भी है वो सारे चीज़ें प्राप्त करता है, अपनी मुरादें पूरी करता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। और मैं ये कहूँगा कि सभी लोग इस दरबार में आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनो इच्छाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। उसमें से भी दर्शन कितने सेकंड के? 3 सेकंड के। और फिर हारे के सहारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे
भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, आ जाना तेरी काया कंचन कंचन गिरलोटा है जिसमें तेरी सोने से डाली तेरी आंखों में खुशियों का तेरा तेरी महिमा प्रगटार तुझे तुझे ये संसार प्रभु अमृत रस करे साजना साजना के उपलक्ष्य में यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति समारोह का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचे हम भगत जनों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज का दिन उनकी लाइफ में क्या महत्व रखता है और यहाँ पे वो क्या करने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? दीपक कटारिया। आज जो ये अपना प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है राजपुरा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी खुशी की बात है कि आज इनके मंदिर के मूर्ति की जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनकी मूर्ति स्थापना हुई और मंदिर का निर्माण हुआ राजपुरा के भक्तजनों के सहयोग से। ये राजपुरा के लिए, राजपुरा के इतिहास, हमारे खाटू श्याम महाराज जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचने वाले श्रद्धालु जिन्होंने अपने विचार रखे और पूरे राजपुरा के लिए उन्होंने पूरे राजपुरा के वासियों के लिए अपना संदेश दिया। 12 महीने मनाएगा और जेब नहीं रहेगी। वो एक बार पूरा हाथ ऊपर करके बाबा पूरा